हेलो क्लास 6। आज आपका सोशल साइंस का क्लास है। तो सोशल साइंस में हम कर रहे हैं हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है अर्ली ह्यूमंस हंटर्स एंड गैदरर्स, है ना। तो इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है। तो आज हम इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे। आज हम इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में हम कर रहे हैं किसके बारे में, अर्ली ह्यूमंस के बारे में, यानी कि पुराने ज़माने के लोगों के बारे में, ठीक है। और पुराने ज़माने के लोग जो है कैसे होते थे, क्या होते थे, हंटर्स होते थे और गैदरर्स होते थे। हंटर्स यानी कि शिकार करना, जानवरों का शिकार करना, उसका मांस खाना, और गैदरर्स यानी कि जिसको खुद से खाना प्रोड्यूस करना नहीं आता हो और जो ढूंढने के लिए जाते हो, जो मिलता है ढूंढ के वही खाते हो, उसको हम बोलेंगे गैदरर्स, ठीक है। तो अर्ली ह्यूमंस जो है क्या होते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे। फिर किस तरह से वो लोग हंटर्स और गैदरर्स से किस तरह से वो लोग फार्मर्स बन गए, किस तरह से वो जो है हर्डर्स बन गए, वो सब हम इस चैप्टर में हम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जो पहले हमने जो क्लास में जो लेसन में जो हमने किया था उसको थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करूँगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हम इंसान हैं इस धरती पे, हम इंसान आए, इंसान जो है इस अर्थ पे इंसानों ने रहना शुरू किया। ये कल की बात नहीं है, परसों की बात नहीं है, 100 साल पहले की बात नहीं है, 200 ईयर्स पहले की बात नहीं है, 1000 ईयर्स पहले की बात नहीं है, ये मिलियन ऑफ ईयर्स पहले की बात है, ठीक है। तब से लोग जो है अर्थ पे रहते थे, मगर उनकी लाइफ जो है बिल्कुल क्या होता था, डिफ़िकल्ट होता था। जैसे कि आजकल हमारी लाइफ है उस तरह से उनकी लाइफ बिल्कुल नहीं होते थे और उनकी लाइफ जो है काफ़ी मुश्किल होते थे, ठीक है। अब जो है लोगों ने 500,000 BCE से जो है वहाँ से रहना शुरू किया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 4000 BCE तक के पीरियड में, इस एज में लोग क्या यूज़ करते थे, जो टूल्स होते हैं ना, जो टूल्स चाहे हम जो घर में हम चीज़ें जो यूज़ करते हैं, चाकू यूज़ करते हैं, कुछ काटना हो या जो भी हो, वेपन्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका वो जो टूल्स होता है ना, वो कौन सा यूज़ करते थे, स्टोन का बना हुआ, यानी कि पत्थर का बना हुआ टूल्स जो है यूज़ करते थे। इसीलिए उस पीरियड को स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो स्टोन एज जो है वो डिवाइड किया गया है 3 पीरियड में, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज करके। अब ये ओल्ड स्टोन एज जो है कौन सा पीरियड है, ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना जो पीरियड आता है, सबसे पुराना जो एज आता है ह्यूमन के जो हिस्ट्री में सबसे पुराना जो एज आता है, पीरियड आता है, उसको हम कहेंगे ओल्ड स्टोन एज। और ये पीरियड कब से कब तक होता है, 500,000 BCE से लेके 10,000 BCE तक होता है, ठीक है। इस पीरियड के बीच को, इसी पीरियड को हम बोलेंगे ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पैलोलिथिक एज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, पैलोलिथिक एज के बाद आता है मेसोलिथिक एज, यानी कि उसको मिडिल स्टोन एज भी कहेंगे, जो है 10,000 ईयर्स से 8,000 तक है ये वाला पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है न्यू स्टोन एज, यानी कि जिसको हम नियोलिथिक एज भी कहेंगे, और वो पीरियड है 8,000 से 4,000 तक, ठीक है। तो हमने पैलोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा। तब जो है इस पीरियड में, इस वक्त जो है लोगों की लाइफ जो है वो कैसे होते थे वो हमने पढ़ा। टूल्स जो है वो लोग कैसा यूज़ करते थे, टूल्स और वेपन्स, वो हमने पढ़ा।
है ना। शेल्टर और क्लोथिंग हमने पढ़ा, घर कैसा होता था उनका, कपड़ा वो लोग कैसे पहनते थे, उनके कपड़े कैसे होते थे वो भी हमने पढ़ा। आर्ट करके हमने पढ़ा, आर्ट जो बोले तो कोई ऐसा मॉन्यूमेंट्स ये सब नहीं है, मगर फिर भी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो है उन्होंने बनाए हुए थे जानवरों का, जो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, उनके गुफाओं में, केव में देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर जैसे जैसे ओल्ड स्टोन एज ख़त्म हो रहा था, तब लोगों ने क्या डिस्कवर किया, फायर यानी कि आग। ठीक है। तो फायर जो है कब डिस्कवर हुआ, ओल्ड स्टोन एज के एंडिंग में। ठीक है। जब फायर उन्होंने डिस्कवर किया तब उनकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा क्या कहेंगे हम, कंफर्टेबल हम कह सकते हैं। ठीक है। इजी हम कह सकते हैं, इजी हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने इसी पीरियड में यानी कि ओल्ड स्टोन एज में लोगों ने क्या डिस्कवर किया, व्हील यानी कि पहिया, है ना, पहिया डिस्कवर किया। अब पहिए से वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि पहिए से उसके ज़रिए, उसके सहारे से सामान को एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंचा सकते हैं, भारी सामानों को। ठीक है। और पहिए से वो लोग क्या बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, पोट्स बना सकते हैं, है ना। जो मिट्टी का बर्तन होता है वो तो राउंड राउंड करके जो पहिए से उसी से बनता है, उसी पे बनता है ना। तो ये सारा होता था। ठीक है। तो फिर ये पैलोलिथिक साइट यानी कि ओल्ड स्टोन एज जो है वो वाला साइट जो है इंडिया में कहाँ से मिलता है, कहाँ पे मिलता है, वो भी हमने देखा, है ना। तो आज हम कर रहे हैं जो ये ओल्ड स्टोन एज हमारा ख़त्म हो गया, है ना। तो आज हम करेंगे मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ठीक है। अब ओल्ड स्टोन एज जैसे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आता है मिडिल स्टोन एज। ठीक है। तो ये वाला हम करेंगे आज दोनों। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है आपके टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 13 पे है, वो आप अपना टेक्स्ट बुक पे निकालो। ठीक है। अब हम देखेंगे द मिडिल स्टोन एज यानी कि जो बीच में आता है, किसके बीच में, जो ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के दोनों के जो बीच में आता है उसको हम कहेंगे मिडिल स्टोन एज यानी कि मेसोलिथिक एज भी हम कहेंगे। ठीक है। अब ये वाला पीरियड कहाँ से कहाँ तक आता है, 10,000 से 8,000 BCE तक आता है। अब इस पीरियड में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है। द मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज वॉज ए पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द पैलोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। ये पीरियड जो है, कौन सा पीरियड, मिडिल स्टोन एज जो है कहाँ पे आता है, पैलोलिथिक और नियोलिथिक स्टोन एज के बीच में आते हैं। ठीक है। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक है, 10,000 से 8,000 BCE तक है। ठीक है। उस पीरियड को हम कहेंगे द मिडिल स्टोन एज। अब जो है मेसोलिथिक साइट्स यानी कि जो मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज के पीरियड में उस दौरान रहने वहाँ पे रहे थे, कहाँ पे, इंडिया के कहाँ कहाँ से मिले, साइट्स जो है कहाँ कहाँ पे मिले, वो मिला राजस्थान में मिला, उत्तर प्रदेश के साउदर्न पार्ट में मिला, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिला। ठीक है। आंध्र प्रदेश में मिला और कर्नाटका में मिला। क्या मिला, यहाँ पे ऐसी जगह मिला, आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा और उनको पता चला कि यहाँ पे इन जगहों पे मेसोलिथिक एज पीरियड के लोग जो है रहते थे। ठीक है। ये पता चला। ठीक है। अब कहाँ से पता चला, अब ये सारे उनके बारे में सोर्सेस कहाँ से पता चलता है, टूल्स से, केव से, गुफाओं से, पेंटिंग, पत्थरों पे बने हुए पेंटिंग से, और बरियल साइट यानी कि जब लोग की डेथ हो जाता है ना तो उसको क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है। तो ऐसे जलाने की जो है वो सारे जो है लोगों को मिला। ठीक है। ये सबसे उनको पता चला कि यहाँ पे मिडिल स्टोन एज पीरियड के लोग रहते थे।
ठीक है। अब जो है चेंजिंग लाइफस्टाइल, अब लोगों के लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रहा था, ठीक है। अराउंड 9000 BCE क्लाइमेट जो है वार्म हो रहा था। जितना ये मौसम जो है पहले बहुत ज़्यादा ठंड होता था, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज के पीरियड में टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होता था। अब धीरे धीरे करके क्लाइमेट भी चेंज हो रहा था, ठीक है। थोड़ा सा क्या हो रहा था, वार्म हो रहा था। अब थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव आ रहा था। क्लाइमेट जो है थोड़ा सा गर्म हो रहा था और ड्राई भी हो रहा था, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज ब्राउट चेंज इन द फेना, एनिमल लाइफ एंड प्लांट लाइफ। अब क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो उसकी वजह से किस में चेंज आ जाएगा, एनिमल लाइफ में भी चेंज आ जाएगा, प्लांट लाइफ में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, वेरी कोल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है एक जगह पे, ठीक है। अब यहाँ का जो मौसम जो है अचानक से बदल रहा था, चेंज हो रहा था। यहाँ ये जगह जो है थोड़ा सा वार्म हो रहा था, यानी कि गर्म हो रहा था। अब इस जगह पे अब जो है अलग अलग प्लांट जो है वो उगने लगेंगे, है ना। जहाँ पे गर्म होता है वो अलग अलग तरह के प्लांट्स, फिर अलग अलग तरह के एनिमल्स जो है वो आना शुरू हुआ, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल बिकेम अवेलेबल। अब लोगों को अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिल रहा था, अलग अलग तरह के एनिमल्स जो है वो मिल रहे थे शिकार करने के लिए, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग बिकेम ईजियर। अब हंटिंग जो है उनके लिए आसान हो गए, क्योंकि एनिमल्स जो है उनको मिल रहा था। गैदरिंग यानी कि फूड, खाना ले आना, ढूंढ के ले आना, वो भी उनके लिए आसान हो रहा था। क्योंकि अलग अलग प्लांट जो है वो ग्रो हो रहे थे। किसकी वजह से, क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आ रहे थे, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग बिकेम, अच्छा, ईजियर, कंटिन्यू टू हंट फिश एंड गैदर फूड। तब भी हंटिंग करते थे लोग, मैं यानी कि मिडिल स्टोन एज में भी लोग हंट, शिकार करते थे, गैदरिंग करते थे, ठीक है। फिश, मछली पकड़ना, ये सारा। ह्यूमंस लर्न टू टैम एनिमल्स एंड ग्रो क्रॉप्स। अब इस पीरियड में, कौन से पीरियड में, मिडिल स्टोन एज पीरियड में, यानी कि मेसोलिथिक एज में, अब लोगों को क्या आया, क्रॉप्स जो है वो उगाना, ठीक है। क्रॉप्स उगाना जो है लोगों ने सीखा। और क्या सीखा, एनिमल्स को पालना, टैम करना, जानवर को टैम करना, पहले नहीं करते थे, ठीक है। द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम। सबसे पहला एनिमल जो इंसान ने पाला वो था कौन सा जानवर, डॉग था, कुत्ता, ठीक है। इंसान ने सबसे पहले जो है कौन सा एनिमल इंसान ने टैम किया, वो है डॉग, ठीक है। अब डॉग को वो लोग यूज़ करते थे किस लिए, गार्डिंग के लिए, यानी कि अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए, या उसका गार्ड करने के लिए वो लोग यूज़ करते थे कुत्ते को, ठीक है। कंटिन्यू टू लिव इन रॉक शेल्टर। तब भी रॉक शेल्टर यानी कि पत्थर के बने हुए ऐसे गुफाएं जैसे हैं, जैसे कि घर जैसे, रूम जैसे है, उसमें तब भी रहते थे लोग। फिर कुछ जो है लोग जो है अपना घर भी बनाने लगे। अब जैसे ये मत सोचना कि जिस तरह से अभी हमारा घर होता है वैसा ही घर उस ज़माने के लोगों के पास होता होगा, नहीं, उस ज़माने का घर जो है वैसा नहीं होता था। जैसे कि स्टिक्स हो गया, ट्विक्स हो गया, या मड हो गया, जो घास फूस होता है ना, या जो मिट्टी होता है ना, वो सारी चीज़ें यूज़ करके, जो आसपास मिलते हो वो सारी चीज़ें यूज़ करके वो लोग रहने के लिए एक छत जैसे वो लोग बनाने लगे, ठीक है। मगर फिर भी स्टिल दे यूज़ टू लिव इन रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर में वो तब भी रहते थे, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। उस ज़माने के, कौन से ज़माने के, मेसोलिथिक एज पीरियड के ज़माने का जो पेंटिंग जो है वो मिला, कहाँ पे मिला, उत्तरांचल में मिला, उत्तर प्रदेश में मिला,
बिहार में मिला, मध्य प्रदेश में मिला, आंध्र प्रदेश में मिला और राजस्थान में भी मिला। ठीक है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन बरियल्स हैव ऑल्सो बिन फाउंड। अब लोगों ने ये भी लोगों को क्या मिला कि जब मैंने आपको पहले बताया था, जब किसी की डेथ हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है। तो उसका ये जलाने यहाँ पता चला कि यहाँ पे किसी को जलाया था, मतलब इस तरह के उनको चीज़ें मिले वहाँ से। ठीक है। There are evidences of food and ornaments at this burial site। अब जहाँ पे लोगों को जलाया जाता था उसी जगह पे कुछ खाने का भी एविडेंस मिला। ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी होता है ना, जो पहनते हैं औरतें, उसको ऑर्नामेंट्स कहते हैं, वो भी मिला। ठीक है। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। अब टूल्स, वेपन्स, टूल्स जो है क्या यूज़ करते थे? हैंड एक्स यानी कि जो जिससे ये लकड़ी वकड़ी का काटा जाता है ना, और स्पियरट मैंने क्या बोला था, ये गोल पत्थर का गोल बॉल जैसा होता है, वो पहले भी यूज़ करते थे, ओल्ड स्टोन एज में भी यूज़ करते थे लोग, अभी यानी कि मेसोलिथिक एज में भी लोग यूज़ करते थे। ठीक है। अब नया क्या मिला उस पीरियड में, यानी कि मिडिल स्टोन एज में नया क्या मिला? नया मिला माइक्रोलिथ्स। एक नया जो इम्प्लीमेंट या टूल हम कह सकते हैं, एक नया मिला, वो था माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब वेरी स्मॉल स्टोन, छोटा छोटा स्टोन, छोटे छोटे पत्थर के बने हुए टूल्स। ठीक है। और वो कहाँ पे मिला? मेसोलिथिक साइट में मिला। अब लोगों ने ये पता चला कि हाँ, हैंड एक्स भी यूज़ करते थे, स्फीयरॉइड भी यूज़ करते थे, जैसे ओल्ड स्टोन में एज में यूज़ करते थे लोग, उसी तरह से मिडिल स्टोन एज में भी हैंड एक्स भी यूज़ करते थे और स्फीयरॉइड भी यूज़ करते थे। और नया क्या है? माइक्रोलिथ्स, यानी कि बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल स्टोन का जो टूल्स जो है वो मिला। ठीक है। Microliths had sharp edge and were typically less than 3 centimeter in size। उसका जो एज होता है ना, जो किनारा साइड, जैसे कि ये एक चाकू है, मान लो ये चाकू है। ठीक है। अब ये चाकू का जो है ये बहुत ही क्या होता था? तेज़ धार के होते थे, शार्प होते थे। ठीक है। और ये बहुत ही छोटा होता था, 3 सेंटीमीटर साइज़ जो है 3 सेंटीमीटर से भी कम होते थे, तभी तो इसको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। माइक्रोलिथ्स मतलब वेरी स्मॉल। ठीक है। द बो एंड एरो मेड हंटिंग ईजी, हुक्स एंड बैट्स इम्प्रूविंग फिशिंग। अब जो है एरो जो है जो यूज़ करते थे लोग, ठीक है, हंटिंग के लिए, उससे आसान हो गए। फिशिंग के लिए जो है हुक्स करते हैं ना, लगाते हैं ना कोने में, वो यूज़ करने लगे। अब जो है ज़्यादा मछली जो है लोग पकड़ने लगे। ठीक है, उसकी मदद से, अलग अलग टूल्स की मदद से। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा जो थर्ड जो पीरियड है वो है नियोलिथिक, यानी कि न्यू स्टोन एज, जिसको नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये नियोलिथिक एज में क्या होता है वो हम देखो। सबसे पहले देखते हैं नियोलिथिक एज जो है कहाँ से कहाँ तक है। 8000 से 4000 BCE तक की पीरियड को हम बोलेंगे न्यू स्टोन एज, यानी कि नियोलिथिक एज। ठीक है। न्यू स्टोन एज मतलब इससे क्या पता चलता है? न्यू एज है, यानी कि नया एज है, न्यू पीरियड है। ठीक है। अब अराउंड 8000 BCE द मेसोलिथिक एज एंड। अब जो है 8000 BCE में मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज ख़त्म हो गया। अब शुरू हो गया कौन सा नया एज पीरियड? कौन सा पीरियड शुरू हो गया? नियोलिथिक एज शुरू हो गया। ठीक है। नियोस, NEOS, नियोस का मतलब है न्यू। ग्रीक में नियोस का मतलब है न्यू, यानी कि नया। ठीक है। दिस वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये पीरियड कौन सा पीरियड? न्यू स्टोन एज यानी कि नियोलिथिक पीरियड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है ह्यूमन के सोसाइटी में।
ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी पीरियड में अलग अलग खोज हुआ था, अलग अलग इन्वेंशन हुआ था, लोगों ने बहुत कुछ बनाया, ठीक है, लोगों ने बहुत कुछ खोजा, लोगों ने अलग अलग चीज़ें लोगों ने इन्वेंट किया, इजाद किया, ठीक है। चेंज इन द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, अब ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ जो है LIVES लाइफ जो है बिल्कुल ही चेंज हो रहा था, बिल्कुल बदल गया। कब बदल गया? न्यू स्टोन एज में बदल गया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो न्यू स्टोन एज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री में, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी पीरियड में, इसी एज में इंसानों ने अलग अलग डिस्कवरीज किया, अलग अलग इन्वेंट किया, लोगों ने अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग चीज़ों का इजाद हुआ, ठीक है। ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम हंटर एंड गैदरर्स टू फार्मर्स एंड हार्डर्स। अब इसी पीरियड में, कौन से पीरियड में? न्यू स्टोन एज में लोग हंटर और गैदरर्स से फार्मर एंड हार्डर्स बन गए, ठीक है। आ गया ना, बिल्कुल इवॉल्व हो गया ना, यानी कि चेंज। मैंने इवॉल्व यानी कि चेंज होना बोला था ना, मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इवॉल्व मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। अब नियोलिथिक एज में इंसान जो है बिल्कुल चेंज हो गए। कहाँ से? हंटर्स और गैदरर्स से फार्मर्स और हार्डर्स बन गए। हंटर्स यानी कि शिकार करने वाले, गैदरर्स यानी कि फूड जो खुद से उगाने नहीं आता है उसको कहते हैं। उससे क्या बन गए? फार्मर्स, किसान बन गए। हार्डर्स यानी कि जो जानवरों को पाल के रखते हैं ना, उसको हार्डर्स कहते हैं। तो फार्मर्स और हार्डर्स बन गए, तो बिल्कुल क्या हो गया? इवॉल्व हो गया, बिल्कुल चेंज आया। कौन से पीरियड में? न्यू स्टोन एज पीरियड में। तो इसलिए ये न्यू स्टोन एज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस पीरियड में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी चीज़ों का डिस्कवर्ड हुआ था, इन्वेंट हुआ था, या कौन सा फसल जो है लोग उगाने लगे थे, कौन से अलग अलग जानवरों को लोग पालते थे, वो सब हम पूरा एक चैप्टर है इसी नियोलिथिक एज के ऊपर, पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कैलकोलिथिक एज। अब देखो, कैलकोलिथिक एज जो है ये वाला जो 3 पीरियड जो हमने पढ़ा था ना, उससे बिल्कुल अलग है। कैलकोलिथिक एज जो है कौन सा पीरियड है? 4000 से 2000 BCE तक के पीरियड को हम बोलेंगे कैलकोलिथिक एज, ठीक है। कैल्कोस का मतलब होता है कॉपर, ठीक है। कैल्कोस मतलब कॉपर होता है। कॉपर क्या है? एक मेटल है ना, तांबा होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉपर, ठीक है। लिथोस का मतलब है स्टोन, ठीक है। सो द कैलकोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉपर स्टोन एज। अब इस पीरियड में, कौन से पीरियड में? कैलकोलिथिक पीरियड में लोग जो है, अर्ली ह्यूमन बींग्स जो है यूज़ करते थे, मेटल यूज़ करते थे। अब पहली बार लोगों ने मेटल खोजा, डिस्कवर्ड किया। कौन सा मेटल? सबसे पहला जो है कॉपर था, ठीक है। अभी तो बहुत सारे मेटल्स हैं, मगर जो इंसान ने सबसे पहले जो मेटल डिस्कवर किया था वो था कॉपर। अब क्या उस पीरियड में क्या होता था? कैल्कोस का मतलब होता है कॉपर, लिथोस का मतलब होता है स्टोन। इस पीरियड में, कौन से पीरियड में? कैलकोलिथिक पीरियड में मेटल भी यूज़ करते थे इंसान, स्टोन भी यूज़ करते थे, यानी कि पत्थर भी यूज़ करते थे। इसीलिए इस पीरियड को कैलकोलिथिक एज कहेंगे, यानी कि कॉपर स्टोन एज कहेंगे, क्योंकि इस पीरियड में दोनों चीज़ें यूज़ करते थे, ठीक है। Implements made of both stone and copper were used during this period. इस पीरियड में टूल्स और वेपन्स जो है, जो यूज़ होता था, वो किससे बना हुआ होता था? स्टोन से बना हुआ होता था और कॉपर से भी बना हुआ होता था, दोनों का, ठीक है, यूज़ करते थे। पीपल इन्वेंट द प्लो यानी कि हल चलाते हैं ना, जैसे कि ये इस तरह से होते हैं, हल चलाते हैं ना जो उस पे, है ना। अब ये प्लॉ जो है लोगों ने इन्वेंट किया, बनाया।
द विल्ड कार्ट एंड सेल बोट। विल्ड कार्ट यानी कि टांगा जो विल के ऊपर चला है उसको सहारा देकर जो जिसको चलाते हैं वो, और सेल बोट, बोट बनाया, किश्ती बनाया, ठीक है। दे डिस्कवर्ड हाउ टू मिक्स मेटल्स एंड गेट स्ट्रोंगर टूल्स, वेसल्स एंड वेपन्स। अब उनको ये पता चला कि किस तरह से मेटल्स को मिक्स करके, अगर दो मेटल्स को मिक्स करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल बनेगा, यानी कि हार्ड मेटल बनेगा, ठीक है। और उस मेटल से वो लोग क्या बनाने लगे, अलग अलग टूल्स बनाने लगे, अलग अलग वेसल्स बनाने लगे, अलग अलग वेपन्स लोग बनाने लगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके कैलकोलिथिक एज के बारे में, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, जो है कौन सा है, अर्ली ह्यूमंस के बारे में है। अर्ली ह्यूमंस कैसा होता था, हंटर्स एंड गैदरर्स होता था। फिर धीरे 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 करके उनकी लाइफ जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गए, ठीक है। तो पहले हंटर और गैदरर्स से क्या बन गए वो लोग, फार्मर्स और हार्डर्स बन गए, ठीक है। तो ये आज का ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू।